This meeting is being recorded. वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुद्धिर्यतमहं प्रपद्ये मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। हम कंटिन्यू करते हैं हमारे श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन। जीवन का सार क्या है? भगवत भक्ति। जीवन का सार है भगवत भक्ति, भगवत प्रेम। भगवत भक्ति मतलब कृष्ण भक्ति। देखिए, जहाँ पे भी भगवत भक्ति है कहा हो ना, वो कृष्ण प्रेम ही है। जहाँ पे भी पर ब्रह्म, ईश्वर, भगवान, तो वो कृष्ण। अब ये भक्त समाज में ना, साधु समाज में जब भक्त, वैष्णव, पर ब्रह्म, ईश्वर, भगवान कहता है तो वो कृष्ण को ही संबोधन है, भगवान को ही कह रहे। और जब कृष्ण भी कहे ना तो राधा कृष्ण साथ में है, सम्मिलित है, राधा कृष्ण दोनों ही। युगल सरकार की हम प्रार्थना करते हैं ना, युगल सरकार को भजते हैं, युगल सरकार की प्रेम में सेवा करने की अभिलाषा रखते हैं। जैसे श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का भजन है, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। तो ये हम युगल किशोर की सेवा करते हैं। चैतन्य चैतामृत में श्रीमान महाप्रभु जी के, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के कृपा से हम समझते हैं राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी ना, एक ही आत्मा है राधा कृष्ण दुई देह धरी, अन्य अन्य रसे विलसने, अन्य अन्य रसे आस्वादने विलसने करी, है ना। तो अलग अलग नाना प्रकार के रस का आस्वादन करने के लिए परस्पर के, दोनों एक दूसरे के परस्पर के प्रेम को बढ़ाते हैं। तो जीवन का जो सार है वो है भगवत भक्ति, भगवत प्रीति, कृष्ण प्रेम, प्रेम में सेवा, कृष्ण का सुख, कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का स्मरण, कृष्ण का गुणगान, कृष्ण की कीर्ति। और विशेष करके कार्तिक महीने में हमें अपने आप को और से और लगाना चाहिए भगवान की सेवा, भगवान के गुणगान, भगवान की प्रीति में हम और बंधे। यही सार है दीपदान भी करने का, यही सार है, सभी का यही सार है। तो भागवत गीता का सार, भागवत गीता का संदेश भी यही है, भगवत शरणागति। बिना शरणागति के प्रेम नहीं है ना, बिना शरणागति के सेवा नहीं है। भागवत गीता का वो सार है भगवत शरणागति। और भागवत गीता के 18 अध्याय, ये 9वां अध्याय भी सारों का सार है ना। गुह्य ज्ञान, भगवान का हृदय है, हृदय भगवान अपना और खोल रहे हैं और अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं भगवान भागवत गीता के माध्यम से। और किसके लिए? आपके, हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे अल्टीमेट सुख के लिए, संसार में शांति के लिए, हमें समझाने के लिए कि हम किसके हैं और कहाँ हमारा फोकस होना चाहिए और कहाँ हमारा फोकस। भागवत गीता के दर्शन से, कृष्णा भावनामृत के अभ्यास से उजागर हो जाता है मैं कितना पानी में हूँ, कितना मैं धार्मिक हूँ या क्या, पूरा उजागर हो जाता है। षड गोस्वामियों के चरित्र से हम देखें ना, श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के चरित्र से, षड गोस्वामियों की देखनियों से देखें
तो श्रील रूपा गोस्वामी जी कहते हैं ना, कृष्णा भावनामृत अभ्यास में प्रगति एक साधक के एटीट्यूड को शायद मनोभाव कह सकते हैं, साधक के एटीट्यूड मनोभाव पर निर्भर करता है। So this is a very individual prerogative, है ना? It is a very subjective personal prerogative. कृष्णा भावनामृत के अभ्यास से हमें कोई अधिकार नहीं मिलता अगर हम अपने आप को महाप्रभु की प्रणाली में समझें। वास्तव में अगर मैं अपने आप को महाप्रभु का दास बनने की स्प्रिया करूं, कि महाप्रभु के दर्शन पाने की स्प्रिया अगर मैं रखता हूँ, और मैं अगर ये कहलवाना चाहता हूँ या समझना चाहता हूँ कि हाँ देखो वो जा रहा है महाप्रभु का शिष्य, महाप्रभु का दास, तो महाप्रभु की शिक्षा के अंतर्गत हमारे पास कहीं पे भी कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि हम और किसी का भी कुछ अपमान या नीचा किसी को भी ना। मनुष्य तो छोड़िए, मतलब भक्त छोड़िए, भक्तों को तो ऐसे ही सराहों पे रखना में, मनुष्य को भी छोड़िए, किसी पशु ना किसी का भी नहीं, एकदम भी अमानी ना मान देना, कीर्तन या सदा हरि। तो महाप्रभु की शिक्षाएं अगर हम देखें ना, षड गोस्वामियों की शिक्षाएं अगर हम देखें, तो क्या करें, कृष्णा भावनामृत में इतना रस भी है, भगवान के नाम जप में इतना दिव्य रस है, और शिक्षाएं प्रभुपाद जी ने जो हमें दी है पकड़ा के थाली में, ऐसे इतनी अफलातून शिक्षाएं हैं, लेकिन मैं एकदम भी कहीं से भी उसके योग्य और पात्र नहीं हूँ। तो ऐसे भाव में फिर क्रंदन ही करना चाहिए व्यक्ति को, रोना ही चाहिए, और रो के क्या भीख ही मांगनी चाहिए महाप्रभु से कृपा की। उसी आशा अभिलाषा के साथ हम प्रयास करते हैं भागवत गीता को थोड़ा और अध्ययन करने का और समझने का, और कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन हम भी थोड़ा सा भक्ति कर सकें और महाप्रभु की कृपा को आकृष्ट कर सकें, भक्तों के संग को हम समझ सकें कि भक्तों का संग कैसा होता है और कैसे भक्तों का संग में रहा जाए। भगवद गीता 9वां अध्याय गुह्य ज्ञान। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवेक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। ठीक है, ऐसा पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। ज्यों-ज्यों भक्त भगवान के विषयों में अधिकाधिक सुनता है, त्यों-त्यों वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवत में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्तजन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मियों या विद्यालयीन विद्वानों के सानिध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान विज्ञान है। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्ण भावना भावित होता है, और उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे, तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। कृष्ण अर्जुन को अपने अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस 9वें अध्याय में उसे परम गुह्य बातें बताते हैं, जिन्हें
इसकी पूर्व उन्होंने अन्य किसी से प्रकट नहीं किया था। गजब के तात्पर्य हैं प्रभुपाद जी के। एक एक लाइन में प्रभुपाद ने सार पकड़ा है पूरा। भक्ति क्या होती है ना? भगवान कौन है, क्या व्यवहार, क्या हम पे ये कृपा लुटा रहे हैं प्रभुपाद। श्रीमद् भागवतम का दर्शन है ना। अ, हम्म जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। तो ये शुद्ध भक्त के उद्गार, शुद्ध भक्त की वास्तव में कृपा कि प्रभुपाद जी की करुणा देखिए, उनकी करुणा से आज हम भागवत गीता का श्रवण कर पा रहे हैं। और ये भगवत भक्ति ऐसी विद्या है कि जनयति आसु वैराग्यम, जल्दी से जल्द वैराग, संसार से वैराग उत्पन्न होगा, है ना। और ज्ञानम, ज्ञान बराबर ज्ञान आएगा। और ये भक्ति के अंग है, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के अंग है, ज्ञान और वैराग्य भक्ति पे आश्रित है, भक्ति इन पे आश्रित नहीं है। भक्ति इंडिपेंडेंट है, भक्ति की किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति पे डिपेंडेंट है। बिना भक्ति के ज्ञान और वैराग्य भी अ, अकेले ही है, पूर्ण नहीं है, हम्म इनकम्प्लीट ही है। हम्म यही है, समझदार व्यक्ति तो थोड़ा सा इशारा ही काफी है ना। लेकिन कलयुग में सामान्यतः हम समझदार नहीं है। वरना जो प्रभुपाद जी ने करके दिखाया, ऐसा है क्या कहीं पे ऐसी संस्था या क्या जो प्रभुपाद जी ने दिया है, विश्व भर में सभी को एकत्रित कर दिया ना। सभी को इतना लाइफस्टाइल, नास्तिकों को हम जैसे भक्ति में हम्म लेके आए। राइट। ठीक है, बढ़िया। भगवत गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह गुह्य कहा गया है। सातवें तथा आठवें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है वे भक्ति से संबंधित है और कृष्ण भावनामृत पर प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कहे गए हैं। किंतु नवे अध्याय में तो अनन्य शक्ति भक्ति का ही वर्णन हुआ है। फलस्वरूप यह परम गुह्य कहा गया है। जिसे कृष्ण का यह परम गुह्य ज्ञान प्राप्त है वह दिव्य पुरुष है। अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक क्लेश नहीं सताते। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है वह भले ही इस जगत में बद्ध अवस्था में रहता हो किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। इसी प्रकार भगवत गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भी इस प्रकार लगा रहता है वह मुक्त पुरुष है। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है जो 9 प्रकार की होती हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य तथा आत्मसमर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। केवल यह जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं होता। यह तो आत्मानुभूति का शुभारंभ हो सकता है, किंतु इस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है। सातवें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्यमयी शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियों परा तथा अपरा
तथा इस भौतिक जगत का वर्णन किया जा चुका है। अब 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। इस श्लोक का अनसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रामाणिक हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, ना पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है, वह मूर्ख है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। इदम तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। भगवान कह रहे हैं इदम तु ते गुह्यतमम्। गुह्य मतलब हम जानते हैं ना, जो सीक्रेट, गुप्त हो, थोड़ा गोपनीय हो। सीक्रेट तो क्या है, हमारा हार्ट कॉम्प्लिकेटेड है, दैट इज द प्रॉब्लम। मेरा अहंकार इतना ऊंचा है, दैट इज द प्रॉब्लम। सरल नहीं हो ना, वरना तो भगवान तो थोड़ी ना कुछ सीक्रेट। तो आगे अगले श्लोक में हम देखेंगे, ये भगवत विद्या जो है ये ओपन सीक्रेट है। ओपन सीक्रेट, अब कोई चीज ओपन भी हो और सीक्रेट भी हो, ओपन सीक्रेट फिर भी इसका लाभ नहीं उठाते हैं। या व्यक्तिगत रूप से मैं भक्ति में अपने आप को और अग्रसर नहीं बनाता हूँ, क्योंकि आई एम कॉम्प्लिकेटेड, आई एम अ बिट मेस्ड अप, माई ईगो इज टू हाई, इज टू हाई। भगवान तो अपने शुद्ध ईगो में है, हमेशा से है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो भागवत गीता का दर्शन है, इदम तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, इसको भगवान बता रहे हैं। और अनसूयवे है ना, कि बिना द्वेष द्वेष के इसको अगर हम ग्रहण करें। यहाँ पे भी देखिए, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं ना, ये क्यों? क्योंकि अर्जुन को द्वेष नहीं है कृष्ण से। तो भागवत गीता का दर्शन या सार या भगवत प्रेम में तो वही, जहाँ प्रेम होता वहाँ द्वेष की भावना नहीं रहती ना। प्रेम में द्वेष नहीं चलता, असंभव है, असंभव है। तो अर्जुन का भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान का अर्जुन के प्रति प्रेम है। और यही ना, जैसे हम बात करें ना, मेरे ख्याल से रामचरितमानस में ही कोई उसमें आता है ना, खंड में, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोहे पावा। जिनका मन निर्मल हो, है ना, बिना छल कपट के रहित, वो भगवान को पसंद आते हैं, वो पाते हैं सहज। तो हमारे और भगवान के बीच में देखिए, एक बात बोलूं, जो साधना क्रम में नहीं बंधे हैं, उनके और भगवान के बीच में ऐसा हम समझ सकते हैं शायद, क्या कि उनके बीच में अज्ञान का पर्दा है, अज्ञान का। और देखो, साधक और भगवान के बीच में जो साधना क्रम में, जो अपने आप को अगर मैं समझूं कि मैं डिवोटी हूँ, मैं डिवोटी और भक्त, फिर भी भगवान और मेरे बीच में पर्दा है ना, वो पर्दा क्या है? कपट का, अज्ञान का नहीं, कपट का। अज्ञान तो देखो, देखिए इतना सेल्फ ड्रिवन भी नहीं हो, इतना कॉन्शियस भी नहीं हो भाई।
अब क्या करें, अज्ञान में लिमिटेशन के कारण, चलिए अज्ञान है भाई, मेरी सीमा है, मेरी लिमिटेशन है, बट कपट जो है ना, मेरे को पता है कि मैं कपटी हूँ, ये पता है मेरे को। कपट में अज्ञान की बात नहीं है। आई नो आई हैव दिस चीटिंग मेंटेलिटी, आई एम अ चीटर, आई एम अ चीटिंग प्रोपेंसिटी, आई नो, आई एम मैनिपुलेटिव। तो इसी कारण से महाप्रभु की कृपा, जो महाप्रभु तो दोनों हाथ से पूरा लुटाने आए हैं, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु लुटा ही रहे हैं, बट बिकॉज मेरे में ये चीटिंग प्रोपेंसिटी, ये कपट है, इसको मैंने अपने साथ पाल रखा अनादिकाल से, इसीलिए इसको आत्मसात नहीं कर पा रहा हूँ मैं। और यही साधु संग में भक्तों की कृपा से, गुरु वैष्णव की कृपा से, इस कपट से ही हमें अपने आप को मुक्त करना है, इस कपट से ही बचाना है। और किस कपट में देखो, कौन किसको धोखा देता है? कपट में कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा है, हम स्वयं को ही धोखा दे रहे हैं। अगर समझिए, हम देखते हैं ना संसार में कितना सर्वत्र है, किसी को रुपए की कमी होती है, भाई एक बार थोड़ा पैसा चाहिए, हाँ ठीक है ले लो जी, और व्यक्ति का फिर मन बदल जाता है, या शुरू से ही किसी भावना से है, और उसके पैसे मार दिए, क्या छल कपट किया ना। अभी इस कपट में किसका नुकसान है? इसीलिए फॉरगिविंग, भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं ना, भजन में अगर हमें जुड़ना है तो भजन के 3 अंग बताए ना, क्या? कंपैशन, बिना कंपैशन के भजन नहीं है। जब तक हम में वो सिंपैथी एम्पैथी नहीं आएगी, कैसे हम भक्त कह सकते हैं अपने आप को? कैसे साधक समझ सकते हैं भक्त? ना कंपैशन, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, बिना उसके भाई कि मैं महाप्रभु के परिवार का हूँ ना, महाप्रभु के परिवार का बनने के लिए ह्यूमिलिटी इज मस्ट, कंपैशन इज मस्ट, और क्या? फॉरगिवनेस, क्षमा। बहुत कह रहे हैं ये, क्षमा, फॉरगिवनेस, कंपैशन, ह्यूमिलिटी। क्षमा की अगर बात करें तो क्षमा में देखिए, क्षमा करना किसी को, इसमें हम सामने वाले का हित हो रहा है नहीं हो रहा है वो थोड़ी बात की बात है। क्षमा करने से हम स्वयं का ही कल्याण कर रहे हैं, स्वयं का हित हो रहा है पूरा का पूरा, ये जरूर है। किसी को फॉरगिव करें तो सामने वाला फिर भी सुधरे या नहीं सुधरे, दैट इज नॉट एज सच माई डायरेक्ट अथॉरिटी या माई डायरेक्ट प्रेरोगेटिव, है ना, वो डायरेक्ट मेरा परव्यू नहीं है, बट एटलीस्ट आई शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ। सो दिस फॉरगिवनेस इज अल्टीमेटली टू बेनिफिट मी, एंड इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड फॉरगिव ऑल्सो माई सेल्फ, but that doesn't mean I forget and be casual, no. But yes, I forgive myself. एंड देखो, महाप्रभु की संसार में तो पूरा ये ऑफर की बात है ना, सभी जगह ऑप्शन ऑफर है, और क्या है इस संसार में? ऑप्शंस ऑफर के बाहर कुछ है क्या? कार्तिक मास में भी भक्त लोग बताते हैं ना, ये भगवान भी ऑफर है हमारे लिए, महीने में साल में एक बार आता है 1 महीना, तो हम अपने आप को कितना और कृष्ण भावना भावित बनाना चाहें। तो प्रेम में ऑप्शन या ऑफर रहता है ना, प्रेम में जोड़ नहीं चलता। तो ये क्षमा करने का भी ऑप्शन ऑफर है हमारे पास, हम किसको कर सकते हैं क्षमा? स्वयं को और औरों को भी। और उसमें क्या है ना, क्षमा कर दिया किसी को, तो वो कैसे पता चले? फिर हमारे व्यवहार से झलकेगा। अगर हम फिर समझे हमने किसी बात को लेके किन्हीं को माफ कर दिया, और वो व्यक्ति फिर से वही हमारे साथ ही ऐसा कर रहा है, या पहले तो माफ कर दिया लेकिन हमारी सुई वहीं पे अटकी पड़ी है, ये सब देखने की बात है, घर परिवार समाज में हम देख सकते हैं, खुद को ही टंटोलने की बात है ना। तो मैंने अगर किसी को क्षमा कर भी दिया, मेरे माँ बाप, मामा मामी, दादा दादी इत्यादि, घर परिवार, दोस्त, पति पत्नी, बच्चों को समझे, समाज को, सरकार को, लेकिन फिर भी मेरी उनके साथ कसक है, सुई अटकी पड़ी है, फिर भी मेरे से उनके प्रति नेगेटिव ही निकलता है, नेगेटिव ही भाव आते हैं, नकारात्मक, मैं गलत ही उनको दोष रूप में नहीं देखता हूँ, तो फिर नहीं किया ना क्षमा, फिर नहीं किया, शब्दों से ही बस बोल दिया नहीं। और इसलिए हृदय सरल नहीं होगा, हृदय कोमल नहीं होगा। पूरा कृष्णा भावनामृत का अभ्यास ना,
रुई होता है ना, रुई हवा में उड़ता है ना एकदम से, वैसा लाइट वेट बनाना है हृदय को, तब भगवान हमें एक्सेप्ट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। अन्यथा नहीं। और तभी हम अपने आप की सार्थकता भी समझ पाएंगे, अपने आप की वैल्यू, अपना परम हित कल्याण सुख समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो ये क्षमा, कंपैशन, वो मनुष्य ही क्या जो कंपैशनेट ना हो। बाप रे, इफ कोई अपने आप को ह्यूमन बीइंग भी समझे एंड इफ इज नॉट कंपैशनेट, वाह, वेरी क्रॉस, वेरी हैवी। इफ वन इज नॉट compassionate, to be compassionate one has to be considerate। कितना, और पूरा व्यवहारिक जीवन कृष्णा भावना अमृत के एटिकेट को हम देखें ना, फिलॉसफी ठीक है, भागवत गीता में फिलॉसफी दर्शन पूरा मिलता है हमें, और जीवन के सारे प्रश्न उत्तरी का समाधान मिलता है। फिर उपदेशामृत और आपके भक्ति रसामृत सिंधु, तो कल्चर एटिकेट व्यवहार पूरा निकल के आता है। चैतन्य चरितमृत में तो सब है, फिलॉसफी है, कल्चर है, एटिकेट है, व्यवहार है, सब कुछ है। हाँ, कैसे हम और कंसिडरेट हों। जैसे एक बार प्रभुपाद जी पता नहीं कहाँ पे थे, और कोई शिष्य या कोई भक्त उनके हैं, रूम में आए, बात और करी, ऐसे दर्शन पाए, और फिर रूम से गए बाहर। हाँ, या उनके रूम में नहीं, कोई और दूसरे रूम में से आ जा रहे थे भक्त लोग, और दरवाजा पटक के बंद हो रहा था, एकदम जोर से बंद हो रहा था, खुलता फिर जोर से बंद होता। तो प्रभुपाद जी को बड़ा पीड़ा होती थी कि ओहो, इतनी पीड़ा और कुछ बोला ऐसा प्रभुपाद जी ने कि देखिए, कोई मैटर पे भी ऐसा एक्सप्लॉइटेटिव, इतना पैशनेट, और इस हिसाब से रोब या ये करना, एक साधु को बड़ी पीड़ा होती है उसमें वास्तव में। तो प्रभुपाद जी ने कुछ, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट क्या कहा उन्होंने, लेकिन हाँ कुछ बोला, तो उनके शिष्यों ने, भक्तों ने ऐसा मैसेज पास ऑन। तो ये कल्चर एटिकेट है ना, व्यवहार, कैसे व्यवहारिक जीवन में जीना रहना। तो कंपैशनेट से पहले एक बार हम कंसिडरेट भी हों, है ना। वी शुड नॉट टेक एनीवन एज सच फॉर ग्रांटेड। ना माँ बाप को ग्रांटेड में लेना, ना माँ बाप को बच्चों को ग्रांटेड में लेना चाहिए, ना पति पत्नी को, है ना घर परिवार समाज में किसी को ग्रांटेड में ना। अपना आभार तो हमेशा हमें व्यक्त करना ही चाहिए, और कैसे अगर हम कंपैशनेट नहीं हो, कैसे कोई किसी के प्रति अपना आभार हाँ व्यक्त कर सके। तो ये भागवत गीता कृष्णा मावनामृत के अभ्यास से प्रैक्टिस ऐसा ना, साधु संग में रह के वी आर टॉट एंड वी आर मेड टू बिकम कंसिडरेट ऑफ ईच अदर। कैसे घर में रह के भी नॉट डिस्टर्बिंग पेरेंट्स, चिल्ड्रन, स्पाउस, सोसाइटी, कम्युनिटी में रहते कि भी हाउ टू बी मोर कंसिडरेट। वो साधु ही क्या जो कंसिडरेट नहीं हो। ये देखिए ना प्रभुपाद जी कितने कंसिडरेट, कितने ओपन, कितने ब्रॉड माइंडेड, जो भारत के बाहर गए, प्रचार किया। उस प्रचार वही कर सकता है जो कंसिडरेट, ओपन, ब्रॉड माइंडेड, कंपैशनेट, जिसके हृदय में अनुकंपा नहीं है, ही कैन नॉट डू प्रचार। No? तो ये प्रभुपाद जी ना ह्यूमिलिटी और आपके ज्ञान बरोबर। तो ये वैष्णव आचरण, इनको समझना है हमें। तो भगवान बता रहे हैं कि प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, ये अर्जुन जी का ना, कि उनका हृदय ऐसे ही अनुकंपा से लबालब भरा हुआ। यह क्षमता है ना हम सब में, वो क्षमता हम में भी है, अनुकंपा से लबालब हमारा हृदय हो, क्षमा की भावना अ, ये हो, डिसिप्लिन में आना। ये कितने हम ऐसे सुनते ना कुछ केसेस कि किसी ने किसी के बेटे का खून कर दिया, और कोर्ट में उसको सजा हुई है क्या ऐसे, और उसके माँ बाप बोलते हैं फिर भी कि आई फॉरगिव हिम, आई फॉरगिव हिम, जिन्होंने खून किया वैसे। तो आदमी को बहुत हल्का महसूस होगा जब व्यक्ति वास्तव में फॉरगिव करता है, लेकिन अगर छाती में लेके बैठा है तो बहुत भारी बात है भाई।
बहुत भारी बात है। फिर यही मिलेगा हमें, संसार ही मिलता रहो, संसार ही मिलेगा। तो देखिए ऑप्शंस, विकल्प हमेशा आएंगे हमारे पास। और अगर हम साधना में वास्तव में जुड़े, महाप्रभु को चाहते हैं, महाप्रभु का सानिध्य चाहते हैं, तो महाप्रभु हमें इतना मैच्योर बनाएंगे, इतना ग्रो करवाएंगे, बियॉन्ड लिमिट, बियॉन्ड इमेजिनेशन, इफ वी अलाउ आवरसेल्व्स टू बी यूज्ड बाय कृष्णा। एक प्रश्न, इसका अगर थोड़ा सा उत्तर दे पाए, क्या ये सेम, एक ही बात है या थोड़ा भेद है? और अगर भेद है तो कौन सा बात बेटर है? तो बात ऐसी है, हम भगवान को अपने प्लान में भगवान को इन्वॉल्व करें या अपने आप को भगवान के प्लान में इन्वॉल्व करें। ये दोनों एक ही बात है क्या, कि भगवान को अपने प्लान में इन्वॉल्व करना या अपने आप को भगवान के प्लान में इन्वॉल्व करना? एक ही बात है या कोई इनमें से एक बेटर हो? भगवान को अपने प्लान में इन्वॉल्व करना या अपने आप को भगवान के प्लान में इन्वॉल्व करना? कि अर्जुन शुरू में वो भगवान को इन्वॉल्व करना चाह रहे थे अपना प्लान में। प्लान क्या उनका, कि भाई युद्ध ना करूं, छोड़ दूं, चले जाऊं, बस कृष्णा आप इन्वॉल्व हो जाओ, सैंक्शन कर दो बस, है ना। लेकिन भगवान ने जब बोलना शुरू किया, तो अब अर्जुन आगे जाके क्या अपने आप को भगवान के प्लान में इन्वॉल्व करेंगे। दैट इज द बेस्ट थिंग, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। अपने आप को भगवान के प्लान में इन्वॉल्व करना, ये कृष्णा भावनामृत है। किन्हीं के जीवन में भगवान है ही नहीं इन्वॉल्व इक्वेशन में, वो तो एकदम अज्ञान का जीवन है ना। धर्म से भी देखो कितने लोग धार्मिक है संसार में, भारत में नहीं, ब्राजील में देखो भयंकर धार्मिक है, चर्च जाते हैं ना, पहुंच जाते हैं। ये नॉर्थ अमेरिकन या उस साइड के देशों में पहुंच जाते हैं। लेकिन भय, भय कितना ज्यादा। धर्म से भय होना चाहिए क्या? ना, धर्म तो निर्भय कराता है। तो भारत में भी कितना है ना, आस्तिक तो खूब है, लेकिन धर्म से भय निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान को नहीं समझे ना, परम धर्म को नहीं समझे, भगवान की सेवा या प्रेम में नहीं जुड़े, तो भय। लेकिन परम धर्म भगवान की सेवा में जुड़ेंगे तो भय नहीं होगा, प्रेम उत्पन्न होगा, प्रेम आएगा। तो सबसे पहले तो भगवान को इक्वेशन में इन्वॉल्व करें ना। कितने हम इक्वेशन में, भगवान कितने इन्वॉल्व है, पता चल जाए हम कितने आस्तिक है। या अगेन ये स्वयं को ही समझाने के लिए है। अगर मैं मंदिर जा रहा हूँ, नाम जप करता हूँ या है, और त्योहार इत्यादि, और कभी मैंने ये नहीं, कृष्णा हाउ आर यू, आप कैसे हो, then that itself speaks a lot. I suppose that speaks volumes. अगर मैंने कभी ये नहीं पूछा भगवान आप कैसे हो, अब सोचो यही नहीं पूछा भगवान आप कैसे हो, तो आगे की क्या मेरे को पड़ी है भगवान के साथ? कुछ नहीं पड़ी है। यही नहीं पूछा आप कैसे हो, तो कुछ भी नहीं पड़ी है मेरे को भगवान के साथ। और यही साधु संग आता है ना, तो सारा कल्चर व्यवहार सब कुछ आता है। तो अपने आप को, भगवान को अपने प्लान में इन्वॉल्व करना, चलो ठीक है, वो भी अच्छी बात है। भगवान बोलते हैं ना, ध्रुव महाराज की कथा के अंतर्गत हम जानते हैं, देखते हैं, और भगवान बोलते हैं ना, आमी विज्ञ ए मूर्ख विषय कहने देवो, है ना? निज स्व चरणामृत विषय भुलाई वो। कि भाई चलो तुमने मेरे को किसी ना किसी तरह इन्वॉल्व कर लिया ना, अब मैं तुम्हें ग्रो करा दूंगा। लेकिन जब भक्त लोग आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो यही दीक्षा है कि क्या गुरुदेव हमें कृष्ण के प्लान में इन्वॉल्व कराना चाहते हैं, और करा भी सकते हैं, प्रोवाइडेड वी अलाउ आवरसेल्व्स टू। शुद्ध भक्त ना, गुरुदेव तो एक शिष्य के लिए
प्योरेस्ट डिवोटी है एक शिष्य के लिए। जो गुरुदेव है वो तो भगवान के अंतरंग पार्षद है ना, तो वो तो भगवान को उस अंतरंग राज्य में, उस साधक को, उस शिष्य को अंतरंग राज्य में आराम से ले जा सकते हैं, आराम से। बस शिष्य उनके कहे अनुसार चले। तो यही प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, अनुसूयवे, यही हमें करना है जीवन में। सुनना, सुनना है। जितना सुनेंगे भगवान के बारे में, उतना ये द्वेष निकलेगा हमारे हृदय से। हृदय सरल होगा, निर्मल होगा, कोमल होगा, मक्खन की तरह एकदम, उससे भी और ज्यादा सॉफ्ट, रुई से भी ज्यादा सॉफ्ट, हल्का होगा। और तब हम आगे बढ़ेंगे। और बिना जीवन में देखिए, अगर ऊंचाई को पाना, ऊंचाई को बढ़ना है, तो इट इज ऑलवेज रेकमेंडेड क्या, ट्रेवल लाइट, है ना। हैवी लगेज के साथ अगर हम चलेंगे, बहुत मुश्किल होगी ना। अगर पहाड़ चढ़ना हो और बहुत भारी सामान ढो के हम जा रहे हैं, तो दिक्कत होगी। लेकिन कम सामान है, पहाड़ चढ़ना हो तो आराम से चढ़ पाएंगे। तो ये कम सामान क्या बात है, एक तो एंटेंगलमेंट, अपने आप को इधर उधर फंसाए नहीं। इस उधर उधर में फंसाने की क्या बात है, ये कुटी नाटी। इतने हम उलझे हुए हैं ना, इतना नाना प्रकार हमारा आकर्षण है, इतना नाना प्रकार, तो यहाँ पे फंसावट है पूरा। अज्ञान और कपट से दोनों मिलके तो नहीं फंसाए हम अपने आप को ना। अननेसेसरी कोई अ, पाले विचार, इच्छाएं, कैसे अपने आप को फ्री करें। और वो तब होगा ना जब राधा श्याम सुंदर सुंदर लगेंगे हमें। तब तब हम स्वतः अपने आप को फ्री रखना चाहेंगे, अपने आप को और फ्री करना चाहेंगे। तो प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, ये भगवान कह रहे हैं, ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज् ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। सारे अशुभ से हम छूट जाएंगे भागवत गीता के दर्शन से। ज्ञान विज्ञान सब आएगा, व्यवहारिक जीवन में कैसे रहना है। देखिए, भगवान के वाणी को श्रवण करेंगे तो खुद की वाणी शुद्ध होगी हमारी, चित्त निर्मल होगा, कोमल होगा, साधुता को पाएंगे हम। एक अंदरूनी क्रांति आएगी जीवन में। और इस जन्म में नहीं तो किस जन्म में, कब। तो ये भगवान अर्जुन को ये गुह्य ज्ञान देंगे, भागवत गीता में दे ही रहे हैं। इस अध्याय में और विशेष विशेष करके बताएंगे, जिनका हम जितना श्रवण करें तो हमारे चित्त में खूब से खूब मार्जन होगा। मार्जन मतलब सफाई। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो। है ना। तो एक कि भगवान आप मेरे प्लान में आ जाओ ना। मैंने ये प्लान किया, वो प्लान किया है, कितने प्लान्स हैं हमारे, बचपन से लेके अभी तक, इतनी इच्छाएं, इतने प्लान्स। वी ट्राई टू इन्वॉल्व कृष्णा। और देखो, ये लगता भी कितना अच्छा विचार है, धार्मिक है, कि हाँ भाई भगवान को हम जा रहे हैं, ये प्लान के साथ मंदिर जा रहे हैं, ये प्लान के साथ पूजा करता हूँ, व्रत रखा है, ये सब प्लानिंग के साथ ना। लेकिन यहाँ अर्जुन फाइनली क्या किया, उन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व किया कृष्ण के प्लान में। दैट इज रियल ह्यूमिलिटी, दैट इज रियल ह्यूमिलिटी। और इस भाव को पाना है। और ये अनसूय एक्चुअली साधना में आने से पहले पता भी नहीं चलता कि देखो मेरे में कितनी द्वेष है, ईर्ष्या तो फिर भी चलो, और इतना फिर भी शायद हो जाए, है ना, लाइफ लेसन्स, कि क्या मेरे में चलो भाई के साथ ही थोड़ा द्वेष है, या भाभी के साथ, है ना, या माँ बाप के साथ, पड़ोसी के साथ, स्कूल कॉलेज इत्यादि इनके साथ थोड़ा बहुत समझ में। भगवान के साथ, भगवान के साथ क्या द्वेष है हमें, है भगवान के साथ थोड़ी ना किसी को। लेकिन भक्ति में आने पे पता चलता है कि देखो भगवान का मैं कंपटीटर हूँ, या मैं कंपटीटर बनना चाहता हूँ। ही कितनी स्त्रियां हैं ऐसी,
क्योंकि ये ना भगवान, वाई शुड ओनली कृष्णा एंजॉय? कृष्णा भावनामृत क्या है? कृष्णा इज द ओनली एंजॉय, और ये हजम नहीं होता। भगवान बोलते हैं ना, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सो कृष्णा इज द ओनली सुप्रीम एंजॉयर। इतना अपीलिंग नहीं लगता, इतना आकर्षित नहीं लगता। अरे यार, तुम ही अकेले एंजॉयर हो, हाँ? फिर क्या? कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम ओनर, सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम प्रोसेसर। ये लो, और बढ़िया नहीं लगता? वाह भाई वाह। लेकिन भगवान फिर बोलते हैं क्या? आई एम द सुप्रीम वेल विशर ऑफ एवरीवन। हाँ, ये हमें अच्छा लगता है ना। और हम भगवान से विश भी क्या करना चाहते हैं? भगवान, तुम तो मेरे वेल विशर हो ना, तो करा दो ना वो गाड़ी, हाँ, वो साड़ी की व्यवस्था करा दो, वो गाड़ी की व्यवस्था करा दो। तुम तो मेरे सुप्रीम वेल विशर हो, तो वो नौकरी की व्यवस्था करवा दो, और वो छोकरी की भी करवा दो व्यवस्था। सुप्रीम वेल विशर हो ना तुम मेरे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम भगवान को ही बोल रहे हैं, देखो भगवान, हमारा वेल विश, हमारा गुड विश है ना, हमारा हित कहाँ पे है? इस नौकरी, इस छोकरी में, इस संसार में, टेम्परेरीनेस में है ना, शीशे में है, और इसी में मेरे को बांध दो भगवान। तो ये है अपने भगवान को अपने प्लान में फिट करवाना। इसमें बहुत खतरे हैं, बाप रे, भयंकर खतरे हैं। और उसमें बहुत सुख है, स्वयं को भगवान के प्लान में फिट करवाना, उसमें जीवन की सार्थकता है। तो हम आगे के श्लोका में और समझने का इसको प्रयास करेंगे। अभी के लिए यहीं थोड़ा सा विराम देते हैं। आपके धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।